तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है। हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें। वहाँ इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो। ताकि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमारे जो छापे और वो जो सब कुछ असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। करीब आए, लेकिन हम करीब आए और इत्तफाक ना हो सका। कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा, और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम पीडीएम अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में पीडीएम अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो पीटीएम के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के ख्वाहां भी ना थे ना हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूँ कि हमने बहसीत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए
کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 4 اپریل کا انتخابات کا، اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم آگے لے کر چلیں. ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم بھی مرتب کرنا ہوگا، تاکہ ہم گفتن نشستن برخاستن تو نہ ہو جائیں، ہم انشور کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں. پی ٹی آئی کی جو انیشل پوزیشن تھی، میں اس کو آپ کی شاید علم میں بھی ہو، میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی انیشل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کے مطابق پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، آئین کی پابندی ہے. اس لیے ہم 14 مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 14 مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں پنجاب کے، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کا عمل بھی ہے، وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے. پی ڈی ایم کا جو انیشل سٹانس تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیک وقت سارے ملک میں ایک ہی روز کیے جائیں، بشمول پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور جو ڈسولوشن ہے اسمبلیز کی وہ ہو جب اسمبلیز کی پارلیمنٹری ٹرم کا اختتام ہو، یعنی کہ 11-12 اگست، یہ ان کے ذہن میں تھا. اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی، گفتگو کی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی، اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو معاف کیجیے نیشنل پروونشل اسمبلیز آف سندھ بلوچستان ہماری تو ہو گئی ہے نا. نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی should be dissolved on or before 14th of May. یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے پیچھے لاجک تھی. ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر 60 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اس 60 دن کے الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 90 دن سے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں انہیں کانسٹیٹیوشنل کور دینا ہوگا. اور اس کانسٹیٹیوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے. ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے، آئین کی وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ برقرار رہے، لیکن ان حالات میں جہاں ہم دھسے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا معاہدہ ہو، یہ ان رائٹنگ ہو، زبانی نہیں، لکھا ہوا ہو، اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں، سبمٹ کریں وہاں، تاکہ
उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी हमने अपना जहन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं हमने खासी लचक दिखाई और कौमी इत्तेफाक राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमारे जो और छापे और वो जो सब कुछ असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। करीब आए, लेकिन हम करीब आए और इत्तफाक ना हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वज़ीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त ख़त्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जना खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयानात आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नज़र से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज़ को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं
انہوں نے تسلیم کرنے میں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہے، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس اسپرٹ اور نیک نیتی سے ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کوشش کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لچک دکھائی، تو ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور ہم ان سے یہ گزارش کریں گے، کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی، پنجاب کے الیکشنز جو 14 تاریخ ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، تحریک انصاف چاہے گی الیکشنز 14 تاریخ کو کروا دیے جائیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو خیبر پختونخوا کے الیکشنز ہیں ان کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، مسئلہ زیر التوا ہے، ہم چاہیں گے اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشنز ہوں۔ شکریہ۔